गुड आफ्टरनून क्लास। तो नंबर सिस्टम का आज ये 6 लेक्चर चल रहा है, छठा लेक्चर है, राइट। इसमें हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। अभी तक के हर लेक्चर को आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद करते हैं कि हर एक चीज आपको समझ में आई होगी, राइट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 6 में नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। हिंदी में अगर हम बात करें तो गुणनखंड कितने होंगे, उनकी संख्या बताना है। तो बहुत ही बेसिक से देखिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आपसे ये बताने जा रहे हैं आपको कि नंबर सिस्टम में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स का रोल है वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात, ठीक है, कैसे करें, तो बहुत बेसिक बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 के कुल कितने फैक्टर बताएंगे आप? 4 के नंबर ऑफ फैक्टर, हाँ, इसका मतलब लिख लीजिए हिंदी में गुणनखंड। गुणनखंड हिंदी में इसको हम गुणनखंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गुणनखंड। ठीक है। तो 4 के कुल कितने फैक्टर हैं, कोई बताएगा? मतलब 4 को ऐसे कौन से नंबर हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, वही कहलाता है इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई बात समझ में? तो 4 के कुल कितने फैक्टर हैं? ठीक है, 4 तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। 4 तो 4 से डिवाइड होगा ही होगा। बहुत अच्छे। 4 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा। 4 2 से भी क्या होगा? डिवाइड होगा। 4 1 से भी डिवाइड होगा। तो 4 के कितने फैक्टर? एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि 1 और वो नंबर हमेशा फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के, 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 खुद ही 1 है, तो इसलिए उसका एक फैक्टर इकलौता 1 ही होता है। बट उसके अलावा कोई भी नंबर आप ले लीजिए, एनी वन, तो उसका मिनिमम 2 फैक्टर होना तो पॉसिबल है ही। और किसी भी नंबर के अगर केवल 2 फैक्टर होती हैं, तो हमने डिस्कस कर लिया है, वह क्या होता है? हाँ जी बताइए, क्या होता है? प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया, प्राइम नंबर होता है। बहुत अच्छे। अगर किसी क्वेश्चन में ये हो कि किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो, तो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और 1 को लेकर बात करी जाए तो सारा नंबर इसमें हम कंसीडर करते हैं। तो बताइए 4 के कितने फैक्टर? तो आपने किसको उंगलियों पे काउंट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको पता है कि 4 4 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 4 के कुल कितने फैक्टर हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स। तो 3 ऐसे नंबर हैं जो 4 को डिवाइड करेंगे। तो ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं 6 के कितने फैक्टर भाई? 6 के कुल कितने फैक्टर बताइए? 6 1 से डिवाइड होगा। 6 से पहले तो 2 फैक्टर तो लिख लो आप। इसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा। बहुत अच्छे। डिविजिबिलिटी हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान से सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कहीं टाइम खर्च ना हो फालतू का, राइट, और समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। 2 से और 3 से। तो इंक्लूडिंग 1 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने भाई? कितने फैक्टर हो रहे हैं? तो इसके फैक्टरों की संख्या क्या है? 3 है। इसके फैक्टर्स की संख्या क्या है? 4 है। अभी तो आप बता पा रहे हैं, क्यों? नंबर बहुत छोटा है, आप काउंट कर रहे हैं, उंगलियों पे काउंट करके बता दे रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं 10 के कुल कितने फैक्टर हैं? किसके? 10 के। तो क्या जवाब देंगे आप? टोटल फैक्टर 10 के कितने बताइए? 10 के लिए 1 और 10 तो होना ही होना है। बहुत बढ़िया। फिर 2 भी होगा, फिर 5 होगा। और कुछ ऐसा नंबर है? और कोई नहीं है। तो इसके भी कुल कितने फैक्टर हुए हमारे पास? देयर आर 4 फैक्टर्स। तो फैक्टर्स निकालना यहाँ पे मुश्किल नहीं है। क्यों? इतना छोटा क्वेश्चन तो पेपर में आएगा नहीं। वहां पे 1200 के कितने फैक्टर हैं, 360 के कितने फैक्टर हैं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो उसके लिए ट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। किसी भी नंबर में वो ट्रिक्स आपको यूज करना आना चाहिए। तो मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रिक्स की, तो ध्यान से देखिए जरा, वो ट्रिक्स किस लेवल की हैं और कैसे हम उसे कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। कोई भी नंबर आप लेंगे, कोई भी, एनी वन नंबर, राइट। तो बात किस तरीके करेंगे? चलिए, तो लिखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर को पहले, किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखना जरूरी है। 2 की पावर ए, 2 क्या है भाई?
प्राइम नंबर, बहुत बढ़िया। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 5 कैसा है? प्राइम नंबर। फिर 7 कैसा है? प्राइम नंबर। ऐसे आप ले सकते हैं 11, 13, 17, 19, मतलब प्राइम नंबर्स की पावर, जो नंबर हो वो प्राइम नंबर्स की पावर में ही नजर आए। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो प्राइम नंबर के हिसाब से है। तो इसमें एक लिंक आप लिख लो, प्राइम नंबर की पावर लिखिए, की पावर। जैसे भी आपको समझ में आए ना, प्लीज नोट जरूर कर लो, यही सब फायदा होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक, किसी भी तरीके का करना ना अपना, चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। तो प्राइम नंबर्स की क्या हो? पावर्स हो। क्या हो भाई? पावर्स हो। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, लिख दे रहे हैं फिर से, ठीक है। पावर्स की पावर्स। क्लियर हुआ? पक्का? तो चलिए इसमें ट्रिक्स लिखिए। इसमें आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आप पहले नोट करो, फिर डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस को हम कैसे स्टार्ट आउट करते हैं, राइट। तो चलिए इसमें ट्रिक्स की भरमार लगा लीजिए। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का शॉर्टकट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसको आप अच्छे से इक्वलाइज करिए जिससे मजा आ जाए। लिखिए a + 1, पावर को इंक्रीज 1 से करेंगे, लेकिन ये पावर्स किनकी होनी चाहिए? लिख रखा है मैंने, प्राइम नंबर्स की। नंबर्स को ब्रेक कर लेना, तोड़ देना इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, और उसमें ये देखना वो प्राइम नंबर्स की कुल कितनी पावर है। तो कुल कितनी पावर है, ये बात क्लियरली समझ में आई। देखिए हमें आपको अच्छे से चीजों को समझाना है, ठीक है, जिससे चीज समझ पाए, और फिर जो प्रॉब्लम्स हम आपके सामने लेके आएंगे प्रॉब्लम सेशन में, आप उसे इजिली उड़ा सके, राइट। तो बात समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख लिया आपने। दूसरा लिखिए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स की बात आ रही है। तो उसके लिए ट्रिक्स आप नोट करिए। देखिए सारे ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये सब थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, राइट, क्योंकि हम शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्टकट्स, हाउ टू कैलकुलेट क्विक। पेपर में क्वेश्चन देगा, उसकी धज्जी आप कैसे उड़ाएंगे, जल्दी उड़ाना है, राइट। तो इसके लिए ट्रिक्स लिखिए। अच्छा, इवन फैक्टर्स बताने हैं। क्या बताने? इवन। तो यहाँ पे इकलौता एक ही प्राइम नंबर है इवन, कौन है वो? 2। तो 2 की पावर a जो है उसमें a + 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। तो 1 क्या इवन फैक्टर इसके लिए, तो उसकी बात आप करना, ठीक है। तो a + 1 नहीं करना, केवल a लिखना, बाकी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? डन? समझ पाए मैंने +1 क्यों नहीं किया ए में? हाँ जी, समझ पाए a + 1 क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 की पावर a है। तो याद रखना 2 की जितनी पावर है, ठीक है, वो 2 की डिविजिबिलिटी 2, 4, 8 इस तरीके से इसके सारे फैक्टर्स देखिए इवन आ रहे हैं, राइट। लेकिन अगर 1 को हम कंसीडर करें तो वह ऑड फैक्टर्स है, तो वो नहीं लेना है। पॉइंट भी क्लियर? पक्का? समझ पा रहे? पक्का ना? क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए इसी बिहाफ पे आपको तीसरा पॉइंट लिखवाना है मुझे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज, लिखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें इजिली आप नोट कर लेना, क्योंकि यही तब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे, ठीक है। ये चलकर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली चीजें हैं। ऑड फैक्टर से ये इवन को फिर क्यों लेना भाई? इवन को हम बिल्कुल यूज नहीं करने वाले, राइट। तो इवन को हटा दीजिए, मतलब 2 की पावर का कोई रोल नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, उसको छोड़ने के बाद क्या रह जाता है, क्योंकि सारे प्राइम नंबर इसके अलावा ऑड हैं, तो फिर और किसी के लिए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी समझ में आया? हाँ या ना बोलो भाई। क्लियर?
चलिए उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो चलिए अगला शॉर्टकट, नेक्स्ट शॉर्टकट नोट करिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ, लिखिए टोटल नंबर ऑफ, अगला शॉर्टकट लिखिए पॉइंट नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर्स की पावर का समेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो भी है ऐसे हम जोड़ देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत कम क्वेश्चन आता है, कभी कभार ठीक है आ जाता है, लेकिन हाँ आना चाहिए क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऐसा ना लगे कि हाँ ये चीज नहीं आती, राइट। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है कि मैं जीरो से अपर तक हर चीज हमारे हाथ में हो, राइट, हमारे पास हो, कि कोई भी चीज कैसी भी पूछे हमें ऐसा ना लगे कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो मेरा टारगेट वही है कि हर चीज आपको मैं क्लियर करवा के चलूं, ठीक है। पॉइंट क्लियर, पक्का। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ इसका शॉर्टकट क्लियर हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स। अब बात आती है कि इसके लिए, हाँ एक चीज और आप देखो जरा, पिछले क्वेश्चंस में जो मैंने अभी सिखाया, इसमें एक चीज देखिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए, तो मैं अगर इवन ऑड को ऐड करूं, तो क्या हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, देख लीजिए। अरे यार एक चीज बताओ, b प्लस वन सी प्लस वन डी प्लस वन, ये सारे पॉइंट कॉमन है, इसमें भी कॉमन लेंगे तो a और यहाँ प्लस वन रह गया, तो वापस वहीं पहुंच गए। पॉइंट क्लियर। तो वन इज द सम ऑफ टू प्लस थ्री। अरे वैसे नहीं, इस हमारे स्टेटमेंट में भाई, ठीक है, वन जो हमारा वन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये इक्वल है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नोट कर लो, चलिए नोट करिए जल्दी से, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप नोट करिए, फटाफट नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम कह दें टोटल इक्वल टू इवन प्लस ऑड, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स प्लस नंबर ऑफ फैक्टर। आप तो समझ में आया, ठीक, ओके। प्राइम फैक्टर बहुत फंड इजी फंडा है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, तो उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे शॉर्टकट सभी लगा पाएंगे, आप समझ पाएंगे। जैसे 120 के कुल कितने फैक्टर्स, क्वेश्चन क्या कहता है, 120 के टोटल फैक्टर। 120 ये क्या है, नंबर है, दिस इज नंबर। इसके लिए आपके पास क्वेश्चंस के जवाब क्या क्या बनेंगे। पहला फैक्टर, पहला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर मैं कहूं इसके टोटल फैक्टर्स बताइए, तो आपका कंसेप्ट ये कहता है कि जो 120 है, 120 इसको तोड़ा जाए। बहुत बच्चा देखो ऐसे करता, बताता हूं, 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिया, डिवाइड करते जा रहा हूं, फिर 2 से कैंसिल किया, डिवाइड होते गया, फिर 3 से कैंसिल हुआ। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 बना कि नहीं बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ बहुत बच्चे ऐसे उनको कुछ भी नहीं आता, हमें उनकी फिक्र है, राइट। तो उनके लिए भी कुछ है यहाँ पे, वो भी अगर लेक्चर्स में रहेंगे तो धीरे धीरे उनका लेवल बाकी लोगों के लेवल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। अब बात आती है कि अच्छे बच्चे अगर आप धीरे धीरे स्मार्ट हो जा रहे हो, हाँ आपके कैलकुलेशन फास्ट है, तो इसी चीज को ऐसे कंसीडर करो। देखो 120 है, 12 × 10, 10 को ब्रेक करना आता है 2 × 5, इसको ब्रेक करना आता है 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक करना आता है जब तक कि वो प्राइम में ब्रेक ना हो जाए। तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 2 कितनी बार भाई, 3 बार, 3 कितनी बार भाई, 1 बार, 3 × 1, तो 5 भी 1 बार। तो क्या कहता है लॉजिक, ये कहता है। तो पहला पॉइंट एबीसी क्लियर है, शॉर्टकट में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आल्सो। हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो क्या दिया जाए भाई, एक इंक्रीज करिए, 3 + 1, बहुत बढ़िया, 1 + 1, 1 +, आज ये आंसर क्या आया भाई, 4 × 2 × 2, आंसर इज 60। तो क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बताओ कुल कितने फैक्टर हैं,
तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, पावर इंक्रीज बाय 1, तो 3 है 2 की पावर, इसमें 3 + 1 4 हुआ, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो आई थिंक 4 × 2 × 2, आंसर इज 16। पॉइंट भी क्लियर, पक्का। उम्मीद करता हूं कि लॉजिक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए आप। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है? तो आंसर कितना आ गया भाई इसका? आंसर इज 16। क्या आंसर आया? 16 आया। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने कई तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया कि आप बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हो तो कोई नहीं, ऐसे आप कर लो, और अगर अच्छा लेवल बन गया तो फिर आप छोटा छोटा ब्रेकअप करो और वहां से कंसीडर करो कि पावर मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस है तो ऐड होती है। ये बात आपको पता भी होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फंडा, अगला क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब में आप बताइए। n = 1200। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, मुझे सारे क्वेश्चन का जवाब बताइए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, लिखिए इसका जवाब, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। मैं लिख दे रहा हूं, मुझे आप सब क्वेश्चन का जवाब बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, हाँ। दूसरा क्वेश्चन, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स। तीसरा क्वेश्चन लिखिए भाई, ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स। चौथा क्वेश्चन लिखिए, प्राइम फैक्टर्स। क्या लिखेंगे भाई? प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हैं। जल्दी से जवाब बताइए, मुझे इसका जवाब विद इन मिनट चाहिए। शुरू हो जाइए आप, चलिए स्टार्ट कर दीजिए, फटाफट करिए। पहले, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहले आप लॉजिक बनाएंगे, n = 2 की पावर a 3 की पावर b, इस तरीके का फंडा। उसके बाद फिर तो कुछ क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से आप शुरू हो जाइए, फटाफट हमें आंसर बताइए, टाइम नहीं लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए, काफी लोगों ने शुरू कर दिया है, बताइए जल्दी से। सभी लोग ट्राई करिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करो, आंसर बताओ। हाँ जी, शुरू हो जाइए, लग जाइए काम पर। हाँ, पहले 1200 को तोड़ दीजिए। तो 1200 को तोड़ना सिखाया, 12 × 100, तो ये मेथड लगाना। फिर इसको आप जानते हो, बहुत इजीली जानते हो, 25 × 4, इसको भी जानते हो, 3 × 4। ज्यादा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? तो 12 को 3 × 4 लिखोगे और इसको 25 × 4। अब यहाँ पे और अगर टूटे तोड़ दो, 3 तो अपने हिसाब से अच्छा लग रहा होगा आपको, 3 तो ठीक ही है। ये अच्छा नहीं लगा तो अच्छा लगा लीजिए, ये भी अच्छा नहीं लगा, ये भी लग गया अच्छा लगा। चलिए, तो 1200 इन टर्म्स ऑफ, 1200 इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ ऑड, पावर्स ऑफ प्राइम नंबर। 2 की पावर 4 बिल्कुल ठीक है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। चलिए, पहले क्वेश्चन का जवाब चुटकियों बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, स्पीड अप। 5 × 2 × 3, बहुत बढ़िया। कितना आएगा? 30। कितना आंसर है? 30। किसी को कोई समस्या तो नहीं आई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं आई? पक्का। चलिए, अच्छा इवन फैक्टर के लिए बताइए, याद आया? 2 की पावर में कोई इंक्रीमेंट नहीं, बाकी को जस का तस उड़ा लीजिए। 4 दूनी 8 या 24, 24। अच्छा एक बात बताओ, 30 टोटल है और 24 ये है, तो टोटल फैक्टर 6 नहीं समझ में आया? शॉर्टकट में इवन को हटा दीजिए, आप भी आंसर आ गया। और प्राइम फैक्टर्स का फंडा भाई क्या है बताइए, चलिए शुरू हो जाइए। 4 + 1 + 2, बहुत बढ़िया। 4 1 5 2 7। तो उम्मीद करते हैं कि ट्रिक समझ में आपको आ रही है और आपने इजिली ये सारे क्वेश्चंस कर लिया जो पेपर में पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का रोल देखिए बहुत है, ठीक है, बट इवन फैक्टर्स क्या है, ऑड फैक्टर्स क्या है, तो ये सब चीजें भी हम क्लैरिफाई कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आने नहीं देंगे, राइट? पक्का, डन, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? तो आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके,
अब एक और फंडा ऐड कर लीजिए जो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर्स में मिल ही जाए आपको, राइट। तो लिखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का सम बताना है। कहने का मतलब एक नंबर n है, ऑफ फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ n इक्वल टू लिख लीजिए 2 की पावर a 3 की पावर b इंटू का साइन है भाई 5 की पावर c। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, आई थिंक कुछ भी आता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। पक्का इस तरीके से आगे भी आ सकते हैं। तो इसके लिए फंडा लिख लीजिए सम इक्वल टू 2 की पावर देखिए 0 से शुरू करिएगा, ठीक है, और जहां तक पावर हो एक एक बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाइए और वहां पे रुक जाइए जहां पे उसकी पावर हो, ठीक है। मुझे ये नहीं पता कि ये क्या चीज है, बट कुछ होगा ही होगा। अगर ये 5 हुआ तो 5 पे रुक जाएंगे, लेकिन पता नहीं तो अभी आप ऐसे रहने दो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 के लिए क्या है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर 3 की पावर 0 3 की पावर 1 डैश 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 3 की पावर b। पॉइंट भी क्लियर। चलिए 5 के लिए बताइए, इंटू का साइन है 5 के लिए, 5 की पावर 0 5 की पावर 1, ऐसे कहां तक चलते जाए 5 की पावर जी सी, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप 7 के साथ भी खेल सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कहां तक गाड़ी पहुंच गई, कहां तक? तो एक बात समझ में आ गया कि सम हम निकालना भी हमारे लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है, ठीक है। पक्का इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक होमवर्क है क्वेश्चन कि n बराबर 120 सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका कमेंट करके हमें जवाब चाहिए आपसे, ठीक है। प्लीज कमेंट कमेंट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब जरूर कमेंट करके ही बताएंगे। कुछ नहीं करना है, स्ट्रिक्स पे डाल देना, लेकिन हाँ पहले प्राइम नंबर की पावर्स में ब्रेक करना है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर ऑड फैक्टर्स आ गया तो सिंपल ऑड फैक्टर से 2 वाला हटा देना, इसमें से सारे ऑड फैक्टर्स का सम आ जाएगा। अगर इवन फैक्टर्स आ जाए तो 2 की पावर 0 मत यूज करना, बाकी सारे यूज करना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पक्का। चलिए तो एक मजेदार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन क्या है लिख लीजिए 3 की पावर 25 3 की पावर 26 3 की पावर 27 3 की पावर 28, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। जल्दी बताइए, शुरू हो जाइए। हाँ जी बहुत बढ़िया। पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। चलिए काफी लोगों ने शुरुआत कर दी है, बहुत अच्छी शुरुआत है। चलिए आंसर तक पहुंचिए जल्दी, तो आंसर तक पहुंचिए। हाँ जी आंसर तक पहुंचिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही आएगा। बहुत बढ़िया, चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से। 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया, बहुत अच्छा। फिर क्या करेंगे? हाँ जी एक बच्चा और 3 की पावर 1, बहुत बढ़िया। यहाँ 2 3 की पावर 3, इतने तक तो सबकी गाड़ी पहुंच गई भाई। पहुंची कि नहीं पहुंची? पक्का, बहुत अच्छे। तो 3 की पावर 3 अंदर क्या आएगा? 3 की पावर 25 तो आ ही गया, 3 की पावर 25 तो आ ही गया। अब एक बात बताइए हमें, अंदर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई बताइए? अरे 3 की पावर 25 अंदर बचा, ये है 27, ये कितना 9, ये 3 और ये 1, तो 27 3 30 9 1 10, टोटल 40। ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, टोटल किया तो 40 आ गया। समझ पा रहे बात को? तो यहाँ पे अंदर आया 40।
40 अच्छा लग नहीं रहा है, क्यों? प्राइम नंबर्स में बहुत बढ़िया, प्राइम नंबर्स की पावर में होना चाहिए। तो 5 इंटू 8, 8 क्या होता है भाई? 2 की पावर 3। तो फाइनलाइज ये हुआ कि जो n है ना, n वो लिख दिया गया है 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 25 में और 5 की पावर 1 में। पॉइंट भी क्लियर? पक्का समझ में आया? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा आपको, राइट? तो शॉर्टकट क्या कहता है भाई? व्हाट इज द शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या कहता है? तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या लिखें जी? 3 प्लस 1, बहुत बढ़िया। आगे बताइए। 25 प्लस 1, बहुत अच्छे। और 1 प्लस 1, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 इंटू 26 इंटू 2, बताइए ना भाई। चलिए, तो आंसर आ चुका है आपका। क्या जवाब दिया जाए? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, फटाफट बताइए आंसर क्या दिया जाए भाई। अजी बहुत अच्छे। तो पहले आप क्या करेंगे? 26 इंटू 2 करेंगे। 26 इंटू 2 आपको पता है, तो 26 दूनी 52, बहुत बढ़िया, इंटू 4, ये तो सबको आता है, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 208। आंसर इज 208, बहुत अच्छे। तो ये आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, समझ पा रहे हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, होमवर्क आप एक बार ट्राई करके आइएगा। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, राइट? तो क्वेश्चन क्या क्या है, चलिए। 14 की पावर 5 इंटू 36 इंटू 6 की पावर 5, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फाइंड total number of prime factors, prime factors। ये क्वेश्चन करके आइएगा बिल्कुल, ठीक है? कमेंट करके हमें इसका जवाब दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ जी, देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन का जवाब बताना है आपको। ठीक है, 6400 फाइंड सम ऑफ, फाइंड सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इन सब के आंसर्स बताएंगे आप, ठीक है? ध्यान से बताइएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन लिख लीजिए अभी। ठीक है, लिखिए। 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 इंटू 32 की पावर 5, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलिए, तो ये तीनों क्वेश्चंस एक बार अटेंड कर लेना। 4 क्वेश्चन पीछे भी था ना, प्लीज इसको जरूर कर लेना और कमेंट करके इसके आंसर साफ हमें बताना, मैं आंसर चेक कर लूंगा, राइट? अगर क्वेश्चंस बनते नहीं तो एक बार जो हमने पढ़ाया ना, ध्यान से पढ़ना। तो इस कंसेप्ट की मैं बात करूं तो मैंने आज क्या सिखाया, किसी भी नंबर का फैक्टर बताना हो तो पहले उसको आप ब्रेक करते जाओ जब तक कि आपको प्राइम नंबर सब नजर ना आए। हाँ, प्राइम नंबर की पावर हो और उस पावर को यूज करिए एबीसी की तरह, राइट? और उसके बाद जो भी मैंने ट्रिक्स सिखाई वो ट्रिक्स आप इजिली बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आएगा इसका सारा फंडा, और इसी उमंग उत्साह के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, राइट? और पूरा मैथमेटिक्स, एसएससी और बैंकिंग का, राइट, आपको मैं बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कराऊंगा विद असाइनमेंट सोल्यूशन। तो आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी आप ये टॉपिक्स खत्म कर दो, ठीक है? तो इसके बाद हम असाइनमेंट पर आते हैं कि हाँ, कहीं क्या कोई नई चीज आ गई जो असाइनमेंट में आपसे नहीं बन रही है, ठीक है? तो वो सारी चीजें मैं कराऊंगा, आप उसकी टेंशन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, लेकिन हाँ भी इन क्वेश्चंस को जरूर करके आइएगा, ठीक है?
तो फिर हम अब सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो गया, नंबर सिस्टम। अब जितनी भी चीजें नई नई आएंगी वो आपको हम डाउट सेशन में क्लियर कराएंगे। राइट, तो आज इसी के साथ विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।